हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ आर्टिकल। आज मैं आपको आर्टिकल सिखाऊंगा। आर्टिकल्स का जो यूज़ होता है वो कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आर्टिकल्स का जो यूज़ होता है वो हम करते हैं बिफोर नाउन। नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एंड द। आर्टिकल्स डिटरमिनेंट्स का ये पार्ट होता है, तो ए एंड द का यूज़ हम करेंगे आज। तो ये हम करते हैं नाउन से पहले। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे नाउन होते हैं, कोई भी नेम होता है, जैसे बॉय है, बुक है, एप्पल है, कार है, यूनिवर्सिटी है, एमएलए है, यूरोपियन है, इंडियन है, ये सब हमारे कुछ नाउन हैं। इनसे पहले हम आर्टिकल ज़रूर लगाते हैं। तो फर्स्ट कवर करते हैं हम ए और एन को, ठीक है। तो जैसे हम यूज़ क्या करेंगे, बॉय है तो हमने लगाया ए बॉय, ए बुक, एन एप्पल, ए कार, एन यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, एन एमएलए, यूरोपियन, इंडियन। इसमें हमें क्या क्या लगाना है हम इसको देखते हैं अभी। तो यहाँ पर लगाते हैं आ बॉय, आ बुक, एन एप्पल, आ कार, आ यूनिवर्सिटी, एन एमएलए, आ यूरोपियन, एन इंडियन। तो हमने कहीं ए या आ से कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ए यूज़ करा, कहीं हमने एन यूज़ करा, तो ऐसा क्यों किया हमने? तो इसके लिए हमारा रूल सिंपल सा होता है कि एन का होता है बिफोर वोवेल साउंड। वोवेल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं। वोवेल साउंड से पहले। वोवेल साउंड क्या होते हैं? इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वोवेल साउंड उसके अंदर 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल साउंड होते हैं। इसके अलावा जो बच गए 21 वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं जो बचे हुए 21 अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में। तो बच्चे सोचते हैं कि ये जो वर्ड आ गया, ये वर्ड आते ही हम क्या लगाएंगे, एन के यूज़ करेंगे। नहीं, मैंने आपको बताया कि साउंड ना कि वर्ड, क्योंकि अगर वर्ड देखते हैं तो यहाँ पर यू है, तो यू को हमने यहाँ पे इसमें ए यूनिवर्सिटी को लगाया हुआ है, और यहाँ पे एमएलए है, जबकि ये वर्ड आया ही नहीं है। और जब भी हमने यहाँ पे एन लगाया हुआ है, तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इसका साउंड देखा है। तो अगर आप इंग्लिश के साउंड में कंफ्यूज होते हैं तो आपको हिंदी में याद कर लो, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये साउंड आप याद कर लो, और इस साउंड से आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको फिल कर सकते हो। जैसे एमएलए, तो एमएलए में ए का साउंड आ गया एमएलए, और यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ गया। तो हम जानते हैं यू का साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, कि कॉन्सोनेंट के साउंड जो होते हैं बाकी सारे बचे। या हम अगर हिंदी में कहें तो व्यंजन कै से गे तक के साउंड, जो कै से गे तक के साउंड होते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो कै से गे तक के साउंड में या का साउंड कै से गे तक के साउंड में ही आता है, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो लिखा हुआ है, ये अल्फ़ाबेट तो है, लेकिन साउंड हमारा ये एकावन है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह से एमएलए लिखा हुआ है, एमएलए में क्या है, ए का साउंड आ रहा है। अब ए का साउंड हम जानते हैं ये वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एन एमएलए। अब नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन। सेम वही है, यूनिवर्सिटी में भी या का साउंड आ रहा था, यूरोपियन लिखेंगे तो ये भी या का साउंड आएगा। तो इसलिए हम अल्फ़ाबेट नहीं देखना, इसका साउंड देखना। साउंड में साउंड का अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इसको आ यूरोपियन। इंडियन का साउंड देखेंगे तो ई आ रहा है, और ई के साउंड में लगाएंगे एन इंडियन। तो ये बहुत इजी तरीके से आप, अगर आपको इंग्लिश में कन्फ्यूजन होती है, आप इसको हिंदी में बहुत ही इजी तरीके से आप जानते भी, ये मात्राएं होती हैं इसकी, और इनको स्वर कहते हैं। और बाकी व्यंजन जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं कैसे कह तक के, उसमें हम आराम से इसको याद करके समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन